गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये दोनों चैप्टर आई होप आप सबने अपनी छुट्टी में अच्छे से पढ़े होंगे और हॉलीडे होमवर्क भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि क्या होगा अगर मेटल को बर्न किया जाए एयर के अंदर। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो जब भी आप मेटल को एयर के अंदर बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें प्रोवाइड करता है मेटल ऑक्साइड, नया कंपाउंड बनाता है मेटल ऑक्साइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर कि मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है कि कोई ऑक्सीजन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है और कोई बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। और इसी के बेसिस पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ भी तैयार होती है। आपको याद होगा क्लास इसमें पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देखी थी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी होता क्या है, सिंपली कि आप ये कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट है किसी अदर एलिमेंट के साथ उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है। या तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, या फिर कोई बहुत ही स्लो रिएक्शन करेगा, या फिर कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार होती है। तो फिलहाल आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि क्या होगा कि जब मेटल्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमने क्या पढ़ा कि जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या प्रोवाइड करता है, मेटल ऑक्साइड देता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोडियम और पोटेशियम। और आप लोगों को याद होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम पोटेशियम टॉप पे होता है टेबल में, और पोटेशियम सबसे पहले आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं, इतना तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो फायर भी कैच कर लेते हैं कई बार। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कि इनको किसी हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सोच रहे हो कि सर इसको हीट करना पड़ेगा या फिर कुछ और केमिकल इसको मिक्स करना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे ही इसको एक्सपोज करते हैं सोडियम और पोटेशियम को एयर में, ये बहुत तेज़ी के साथ एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, मेटल ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देगा सोडियम ऑक्साइड, और अगर पोटेशियम है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, पोटेशियम ऑक्साइड। और यही कारण होता है कि इनको इस रिएक्शन से बचाने के लिए इनको यूं ही ओपन नहीं रखा जाता एयर के अंदर, और इनको रखा जाता है किसी ऑयल के अंदर डिप करके। ठीक है, कि मतलब अगर इनको ऑयल के अंदर डिप कर देंगे तो क्या होता है इससे कि इनका जो कांटेक्ट होता है एयर के साथ वो ख़त्म हो जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में इनकी जो पोजीशन होती है वो टॉप पे होती है, कि इनको किसी टेम्परेचर की, मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि हम नॉर्मली क्या सोच के चलते हैं कि अगर बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको किसी फायर पे रख रहे हैं या फिर उसको हीट कर रहे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि ये इनको किसी हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि आप बस इनको एयर में एक्सपोज करो और ये रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। और ये कुछ हमारे पास है कि अगर हम सोडियम को ओपन करते हैं एयर के अंदर तो इतनी फास्ट कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि ये आग भी पकड़ लेता है। ठीक है, दे कैच फायर। अच्छा, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे पास कुछ एलिमेंट आते थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो इनकी भी रिएक्शन अगर कराई जाएगी ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मेटल ऑक्साइड, है ना। कि मैग्नीशियम देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक देगा जिंक ऑक्साइड। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते थे सोडियम पोटेशियम, कि आपने एयर में एक्सपोज करा, उन्होंने मतलब रिएक्शन कर लिया। इनको हमें हीट करना पड़ता है। ओके, इन सब को हमें हीट करना पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली रिएक्शन में यही पढ़ी थी कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एयर के अंदर, है ना।
तो वहाँ पे बर्न करना पड़ रहा था, वहाँ पे हीट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट प्रोवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं दो और मेटल आते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में थोड़ा नीचे होते हैं। एक होता है हमारे पास आयरन और एक कॉपर। कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो जब ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड और ये हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर फर्स्ट में ये रिएक्शन भी थी कि जब कॉपर को बर्न किया जा रहा था एयर के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ओके, तो हमें क्या मिल रहा था, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल रहा था। कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो इसको बहुत ही हाई हीट किया जाता है, हाईली हीट किया जाता है, ओके। ये इतना आसानी से नहीं होता। जहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को या फिर आप जिंक या एल्यूमिनियम को नॉर्मल हीट करने पे आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पा रहे थे, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तब जाके ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये जनरली हम क्या सोच के चलते हैं कि अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऐश देगा, मतलब राख देगा या फिर कोई मतलब गैस वगैरह प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्या होता है कि ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं आयरन और कॉपर कि ये कोई ऐश वगैरह इस तरह से या फिर कोई राख वगैरह नहीं देते पीछे से। ये क्या करते हैं, बस अपने सरफेस पे ही रिएक्शन कर लेते हैं और कोई एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उनके सरफेस के ऊपर। सेम किसके साथ हुआ, कॉपर ऑक्साइड के साथ भी, कि जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड मतलब सॉरी कॉपर को जब हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो वो पूरा नहीं जलेगा, क्या होगा, सिंपली उसकी जो सरफेस होगा वो सरफेस कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसी वजह से क्या बोला गया, ब्लैक ऑक्साइड बोला गया, ओके। और उसके बाद हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बावजूद भी। और वो एग्जांपल हमारे पास है गोल्ड एंड सिल्वर। और अगर आपको याद हो तो गोल्ड एंड सिल्वर सबसे रिएक्टिविटीज़ सीरीज़ में सबसे नीचे हमें मिलते हैं, बॉटम में मिलते हैं, ओके। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि क्या ये मेटल ऑक्साइड का बनना, ये जो हम कह रहे हैं कि मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल, ये थोड़ा बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। बेनिफिशियल कैसे होता है कि ये तो चलो हम हीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हीट ना भी करें तो मेटल जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, ओके, मेटल ऑक्साइड लेयर। तो जब मेटल ऑक्साइड लेयर बन जाती है उस मेटल के सरफेस के ऊपर तो वो फर्दर जो कांटेक्ट होता है एयर के साथ उसको ब्रेक कर देती है। इससे क्या होता है कि जो और उसके अंदर का मेटल होता है वो सेफ़ रहता है और वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता और सेफ़ रहता है, ओके। कैसे रहता है देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है और इसके जो ऊपर का सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो गई ये वाली। अब क्या होगा कि ये जो नीचे का एल्यूमिनियम है मेटल, इसका जो कांटेक्ट है फर्दर एयर के साथ वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये मेटल ऑक्साइड फर्दर एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा और जो नीचे वाला मेटल है ये सेफ रहेगा, कोरोड नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।